आज की इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी प्रीमियम स्पिरिट्स कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी यूएसएल की Q2 FY26 कंकॉल का पूरा विश्लेषण। इस तिमाही में कंपनी ने चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के बावजूद एक स्थिर और गुणवत्ताउन्मुख प्रदर्शन दिखाया है। प्रीमियमाइजेशन, कॉस्ट डिसिप्लिन, पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग और उद्योग की बदलती डायनामिक्स के बीच यूएसएल ने अपनी रणनीति को स्पष्ट रूप से मजबूत बनाया है। इस वीडियो में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रेस्टीज अबव पोर्टफोलियो, पॉपुलर पोर्टफोलियो, मैकडोवेल्स नंबर 1 परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, आरएम कॉस्ट ट्रेंड्स, एक्साइज स्ट्रक्चर्स, डायageo अलाइनमेंट और मैनेजमेंट कमेंट्री को विस्तार से समझेंगे। तिमाही की शुरुआत ऐसी परिस्थितियों में हुई जहां लिकर इंडस्ट्री को ओवरऑल सॉफ्टनेस का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में लोअर कंज्यूमर ऑफटेक, प्राइस इंक्रीसेस पर मॉडरेशन और कुछ प्रमुख राज्यों में रेगुलेटरी कड़े नियमों का असर वॉल्यूम्स पर देखने को मिला। इसके बावजूद यूनाइटेड स्पिरिट्स ने प्रेस्टीज अबव श्रेणी में हेल्दी ग्रोथ दर्ज की और पूरे पोर्टफोलियो में वैल्यू ड्रिवन मोमेंटम बनाए रखा। मैनेजमेंट के अनुसार कंपनी की रणनीति अब वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू ग्रोथ पर केंद्रित है और प्रीमियम ब्रांड्स इसका केंद्र बिंदु है। प्रेस्टीज अबव सेगमेंट इस क्वार्टर का मुख्य ड्राइवर रहा। इस कैटेगरी में सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और उससे बेहतर वैल्यू ग्रोथ दर्ज हुई। कंपनी ने बताया कि मैकडोवेल्स नंबर 1 और रॉयल चैलेंज जैसे कोर ब्रांड्स ने ब्रांड इक्विटी और कंज्यूमर ट्रस्ट के बल पर रिसिलिएंट परफॉर्मेंस दिया। प्रीमियम स्कॉच कैटेगरी में भी यूएसएल ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, खासकर डायageo के इंटरनेशनल ब्रांड्स के कारण। प्रीमियम विस्की कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है और मैनेजमेंट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में यह एंटायर पोर्टफोलियो मिक्स को स्ट्रक्चरली अपग्रेड करेगा। पॉपुलर सेगमेंट में सॉफ्टनेस जारी रही। लोअर इनकम कंज्यूमर्स पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर और स्टेट लेवल टैक्सेशन चेंजेस ने इस कैटेगरी को दबाव में रखा। कंपनी इस सेगमेंट को धीरे धीरे रैशनलाइज कर रही है ताकि ऑपरेटिंग मार्जिन डाइल्यूट न हो और कैपिटल अधिक प्रोडक्टिव कैटेगरीज में लगाया जा सके। लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का फोकस पॉपुलर से प्रेस्टीज अबव की ओर प्रीमियम माइग्रेशन पर ही रहेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा लेकिन ग्रोस मार्जिन में सुधार दिखा। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन पिछले कई क्वार्टर्स की तुलना में काफी मॉडरेटेड रहा है, खासकर ENA प्राइसेस और ग्लास पैकेजिंग लागत में स्थिरता के कारण। कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स को जारी रखा है, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन्स को समर्थन मिला। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन खर्चों को कंपनी ने स्ट्रैटेजिक तरीके से बढ़ाया है ताकि ब्रांड इक्विटी मजबूत बनी रहे, लेकिन यह खर्च कैलिब्रेटेड मैनर में किया गया। QA हाइलाइट्स में मैनेजमेंट ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर क्लैरिटी दी। पहला मुद्दा था एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट्स का। कई राज्यों ने ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में बदलाव किए हैं जो इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को प्रभावित करते हैं। यूएसएल ने बताया कि प्राइसिंग डिसीजन स्टेट वाइज रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर निर्भर करते हैं और कंपनी लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एंगेजमेंट में है। जैसे जैसे अप्रूवल्स मिलते हैं, कंपनी रिटेल प्राइसिंग में कैलिब्रेटेड इंक्रीसेस करेगी ताकि मार्जिन इरोजन न हो। रॉ मटेरियल कॉस्ट आउटलुक इस क्वार्टर में काफी सकारात्मक रहा। ENA प्राइसेस पिछले वर्ष की चोटी की तुलना में स्थिर हुए हैं और सप्लाई चेन कंडीशंस सामान्य हो रही हैं। ग्लास पैकेजिंग की कॉस्ट भी स्टेबलाइज्ड है। मैनेजमेंट का मानना है कि यदि क्रूड और एग्री कमोडिटीज स्टेबल रहे तो FY26 के शेष हिस्से में RM कॉस्ट ट्रेजेक्टरी सपोर्टिव रहेगी। प्रीमियमाइजेशन कंपनी की सबसे बड़ी रणनीतिक धुरी बनी हुई है। मैनेजमेंट ने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम अल्कोहल की पेनिट्रेशन अभी भी ग्लोबल बेंचमार्क्स की तुलना में बहुत कम है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगे, प्रीमियम विस्की और स्कॉच कैटेगरीज में मजबूत सेक्युलर ग्रोथ आएगी। इसी वजह से यूएसएल अपने उत्पादों का पोर्टफोलियो लगातार अपग्रेड कर रहा है और ब्रांड रिनोवेशंस तथा पैकेजिंग एनहांसमेंट्स पर जोर दे रहा है। मैकडोवेल्स नंबर 1, जो कंपनी का क्राउन ज्वेल ब्रांड है, इस क्वार्टर में भी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर फ्रेंचाइज बनाए रखी। ब्रांड्स अपील यंगर कंज्यूमर्स में बढ़ रही है और कंपनी इसे न्यू एज पोजिशनिंग के साथ री-एनर्जाइज कर रही है। रॉयल चैलेंज ने भी स्पोर्ट्स पार्टनरशिप्स और मॉडर्न ट्रेड विजिबिलिटी से लाभ उठाया है। कंपनी ने डिजिटल कॉमर्स, प्रीमियम लाउंजेस, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग और EB2B ऑर्डरिंग सिस्टम्स पर भी काफी निवेश किया है।
मैनेजमेंट का मानना है कि बेवरेज अल्कोहल कैटेगरी में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी। इंटरनेशनल बिजनेस का प्रदर्शन स्टेबल रहा, जहां डायआजियो की ग्लोबल पोर्टफोलियो सिनर्जी का लाभ कंपनी को मिल रहा है। सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और ग्लोबल ब्रांड अलाइनमेंट यूएसएल के लिए एक मजबूत कॉम्पिटिटिव मोड प्रदान करते हैं। कंकॉल में कंपनी ने उद्योग के स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स पर भी प्रकाश डाला। इंडस्ट्री प्रीमियमाइजेशन मल्टी ईयर साइकिल में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें कंज्यूमर्स अब क्वालिटी, स्मूथनेस और ब्रांड हेरिटेज पर अधिक खर्च करने को तैयार है। रेगुलेटरी लैंडस्केप धीरे धीरे मॉडर्नाइजिंग है, लेकिन स्टेट वाइज कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी एक चैलेंज है। फिर भी कंपनी का मानना है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स कंजम्पशन और प्रीमियम माइग्रेशन को लगातार सपोर्ट करेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है और कैश फ्लो जनरेशन हेल्दी है। यह कंपनी को एपी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, न्यू फॉर्मेट्स लॉन्च करने, सिलेक्टिव इनोवेशंस करने और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स, वाटर स्टूवर्डशिप और रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग इनिशिएटिव्स भी कंपनी की लॉन्ग टर्म ईएसजी कमिटमेंट्स का हिस्सा है। अंत में मैनेजमेंट का गाइडेंस कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ सामने आया। नियर टर्म में कुछ राज्यों में डिमांड रिकवरी ग्रेजुअल हो सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक रोबस्ट है। प्रेस्टीज अबव पोर्टफोलियो में डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ, कॉस्ट स्टेबिलिटी और इनोवेशन पाइपलाइन कंपनी की वित्तीय मजबूती को आगे बढ़ाएगी। कुल मिलाकर Q2 FY26 यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए एक स्टेडी, प्रीमियम लेड और स्ट्रैटेजिकली कंस्ट्रक्टिव क्वार्टर रहा है। प्रीमियम कैटेगरीज का मोमेंटम, कॉस्ट डिसिप्लिन, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स और डायआजियो ग्लोबल सिनर्जी कंपनी को अगले कुछ वर्षों में स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ले जाएंगे। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें।